नमस्कार आप सभी को। जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम अपने अवध की क्लासेस में आप सभी को चैप्टर वाइज एक एक वीडियो जीएस से जो संबंधित है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम आप के लिए भूगोल विषय पर एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि हम आपसे कहे थे कि पढ़ाएंगे, तो भारत का भूगोल वादा हुआ था, लेकिन उससे भी पहले हमें आज कुछ भूगोल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि इनके जाने बिना हमें जहाँ तक लगता है कि भूगोल पढ़ना समझ में कम आएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा व समय रेखा इत्यादि के बारे में, क्योंकि इनकी जानकारी भूगोल में बहुत ही आवश्यक है। इनको जाने बिना बहुत को हमें लगता है जहाँ तक कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी का अवध की क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश। अक्षांश क्या है? तो अक्षांश ग्लोब पर निर्मित काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्षैतिज दिशा पूरब से पश्चिम में पृथ्वी की सतह के समांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित होती हैं। ये किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती हैं। कोणात्मक दूरी जैसे एक सेकंड, जैसे एक कोणात्मक दूरी आपका हो गया, मान लीजिए ये है, ऐसे आप निकाल दें तो ये आपको कोणात्मक दूरी हो गई। अगर ग्लोब पे निकाल दें तो ये आपकी कोणात्मक दूरी हो गई। ठीक है भैया। और ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो ये आपका 179 होगा। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है ये 111.13 किलोमीटर होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आते हैं फिर ग्लोब पर स्थित कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, जिसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए आपका 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है। इसके उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं हम लोग। फिर आता है कर्कवृत्त। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री की कोणात्मक दूरी द्वारा खींची गई काल्पनिक वृत्त को कर्कवृत्त कहते हैं। ये आपका कर्कवृत्त हो गया, या कर्क रेखा जी बोल दिया जाए, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी, तो इसे हम कर्कवृत्त बोलेंगे। फिर आते हैं मकर वृत्त या मकर रेखा। तो ग्लोब के दक्षिण भाग में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री की कोणात्मक दूरी द्वारा खींचा गया काल्पनिक वृत्त, वही आपका मकर वृत्त कहलाता है। जैसे दक्षिणी भाग में ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग, जैसे ये आपका उत्तरी भाग हो गया ग्लोब का उत्तरी भाग, और ये आपका दक्षिणी भाग, तो ये दक्षिण में खींचा गया, इसे मकर वृत्त कहेंगे। फिर आता है आपका आकृतिक वृत्त। तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी द्वारा खींचा गया काल्पनिक वृत्त आपका आकृतिक वृत्त कहलाता है। आकृतिक वृत्त ये आपका हो गया, ये आपका आकृतिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है आपका आकृतिक वृत्त। फिर आता है आपका अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणात्मक या कोणीय दूरी द्वारा खींचा गया काल्पनिक वृत्त होता है, इसे आकृतिक वृत्त कहते हैं। ये है आपका अटलांटिक वृत्त, माफ कीजिएगा, अटलांटिक वृत्त है ये। तो वही है कि ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी द्वारा खींचा गया काल्पनिक वृत्त आपका अंटार्कटिक वृत्त है। ये है आपका अंटार्कटिक वृत्त। और फिर इसके भाग को आप जानते हैं, उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी भाग को ग्लोब के दक्षिण ध्रुव कहते हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नोट पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण है नोट करने लायक कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने व दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होता है। वह 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन व उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच आपकी स्थित पेटी को अक्ष पेटी या अक्ष अक्षांश रेखा कहते हैं।
ये आपकी है, मान लिया जाए अगर 35 अगर बनाना हो, ये देखिए आपका ये है और ये है आपका, ये आपका हो गया 30 से 35 उत्तरी, मान लीजिए माना जैसे ये आपका 30 से 35 मान लीजिए, इनको ये और ये इनके बीच अक्षांशों के बीच को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका अक्षांश पेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ये आपका नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता रहता है कि स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती रहती है, मतलब गुजरती है। अब आते हैं हम लोग देशांतर। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। मतलब ये आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। ये आपका देशांतर रेखा हो गया, ठीक है, देशांतर रेखा कहते हैं। कुल देशांतरों की संख्या 360 है। 360 अगर आप बोल रहे हैं तो एबी डिविलियर्स को याद कर लीजिए, 360 दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे। चलिए खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। 360 डिग्री आपको आराम से याद हो जाना चाहिए। और 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। नोट पॉइंट है कि दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को हम गौर क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? दो अध्यांतरों के बीच के क्षेत्र को, दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गौर क्षेत्र कहते हैं। और एक चीज़ और है कि ग्रीनविच माध्य समय को विश्व समय या जूलू समय के नाम से भी जाना जाता है। यानी ग्रीनविच माध्य समय को यानी जीएमटी को विश्व समय या जूलू समय के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम समय निर्धारण। विश्व का समय निर्धारण ग्रीनविच रेखा से होता है। इसके पूर्व में जाने पर समय को बढ़ा देंगे तथा पश्चिम में जाने पर समय को घटा दिया जाता है। तो जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे समय बढ़ता जाएगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे समय घटा दिया जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे घूर्णन करती है, अर्थात 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतरों को पार करती है। इस 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतरों को पार कर लेती है। मतलब 1 घंटे में 15 देशांतर को पृथ्वी पार कर लेती है। इस तरह एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसमें 15 देशांतरों को घंटावृत्त कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि घंटावृत्त किसे कहते हैं। तो 15 देशांतरों को घंटावृत्त कहते हैं, आ सकता है। फिर हम लोग आते हैं मानक समय। समय की एक रूपता बनाए रखने के लिए हर देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक रेखा कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये आपका जो भारत का मानक देशांतर है इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है। और विश्व के सभी देशों का स्थानीय समय का निर्धारण उनके मानक देशांतर द्वारा होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई देश बहुत बड़ा है तो उस पर मानक देशांतर 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे रसिया का अलग है, रसिया में अलग है मानक देशांतर, और कनाडा में अलग अलग है। तो ऐसे जो देश जितना बड़ा होगा उसका मानक देशांतर अपने हिसाब से वो सेट कर लेते हैं। और विश्व को 24 मानक देशांतरों में बांटा गया है। इसे आप नोट कर लीजिए, विश्व को 24 मानक देशांतरों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो ये आपका एक नोट पॉइंट और है कि जो ग्रीनविच का निर्धारण हुआ था, ये आपका ये 1852 में ग्रीनविच का निर्धारण हुआ था। तो 1852 में ग्रीनविच का निर्धारण हुआ था और 24 मानक देशांतरों में बांटा गया है पूरे विश्व को। चलिए फिर से पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग चार्ट के द्वारा। आपका ये 0 डिग्री ये पृथ्वी के ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। इससे 0 डिग्री विषुवत रेखा उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा जिसे कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसे मकर रेखा कहते हैं। और 30 से 35 डिग्री के बीच दोनों अक्षांशों में उत्तरी और माफ कीजिएगा उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में आपकी अक्षांश पेटी पाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर आपका आता है 66.5 डिग्री उत्तरी, इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 सही दक्षिणी, इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं।
और ग्लोब के उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी भाग को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और देशांतर, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी दिशाएं हैं ये पृथ्वी पे है नहीं, ये मानी गई हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसी कोई रेखा खींची नहीं है पृथ्वी पे। चलिए ठीक है, फिर इसका अगला लेक्चर अब हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा भारत का भूगोल, इसमें भारत के बारे में चर्चा होगी और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया, नमस्कार सभी को।